यही मजबूती हमारी रहनी चाहिए। उसी इमाम ने कहा है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन सिर्फ मजहब इस्लाम है, सिर्फ मजहब, हक मजहब, सच्चा मजहब इस्लाम है। ये जहन में बात रखिएगा। आज मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, अपनी बेटियों और बहनों को जाके सिर्फ ये मशवरा दें, और नौजवान आप भी सुने। जो कई नौजवान का ये भी खबर सुनने में आई है कि एक लड़की के चक्कर में नौजवानों ने भी दीन छोड़ दिया। बेटियां तो इर्तिदाद का शिकार हुई हैं, लेकिन बेटे भी बेटियों की खातिर दीन छोड़ रहे हैं। बहुत संजीदगी से मेरी बात सुनो। चाहो पूरी तारीख पढ़ डालिए, हजारों बरस की तारीख, इस्लाम जैसा कायनात में कोई मजहब ही नहीं है, और मुसलमान जैसी कायनात में कोई उम्मत ही नहीं है। हो भी कैसी सकती है, हुजूर जैसा कायनात में कोई आया ही नहीं। ये रब का सबसे बड़ा करम है हम पे कि अपना महबूब हमें दिया है। सबसे बड़ा करम है कि उसने अपना महबूब हमें दिया है। आज जो लोग ना इश्क को इबादत समझ रहे हैं, महबूब को खुदा कह रहे हैं, कुछ गाने कुछ गजलें ऐसी चली जिन्होंने ईमान का जनाजा निकाल दिया। कई बार तो सजदों तक की बातें आ गई, और लोग कहते हैं कि इबादत मोहब्बत है। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, मोहब्बत इबादत है और इबादत मोहब्बत है। बहुत संजीदगी से मेरी बात समझिएगा। नौजवानों, इश्क में लज्जत है, प्यार में लज्जत है। यही वजह है कि लोग इसकी तरफ टूटते हैं, क्योंकि इसकी लज्जत और इसका नतीजा हमारे सामने होता है। हम खुदा से दूर क्यों भागते हैं, इबादत से दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि इसका नतीजा हमें क़यामत में दिखाई देगा। ये फितरत इंसान की, जो चीज दिखती है उसकी तरफ दौड़ता है, जो चीज दिखती नहीं है उस पर एतमाद कम करता है बंदा। आला हजरत ने क्या कहा था, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, होगी जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, होगी जाएगा। इसलिए हम दूर हुए कि हमें इसका नतीजा समझ में नहीं आया। हमने दीन इसलिए छोड़ दिया कि महबूब की बागें हमारे सामने थी, उसकी जुल्फों के साए सामने थे, उसकी बागों की खुशबू हमारी मशामे जान को मुअत्तर कर लगी थी। और तू क्या जाने, खुदा की कसम, इसकी जुल्फों की खुशबू में वो मजा नहीं है जो मोहम्मद की जुल्फों से आने वाली खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे किसने बता दिया कि इसके पहलू में बैठ करके सुकून मिलता है? और यार, तेरा नबी वो है कि जिसकी उम्मत में पैदा होने की नबी हसरतें करते रहे, जिंदाबाद, दिया को हसरत रखी है, और तू उसे छोड़ के इधर चला। तुझे पता नहीं था कि तेरे लिए जन्नत कितनी प्यारी बनाई गई। अगर तूने नाफरमानी की तो दोज़ख का अज़ाब कितना सख्त बनाया गया। और यार, डर अल्लाह के अज़ाब से, ठोकर मार दे इस हुस्न को, इसकी औकात क्या है। खुदा के लिए कसम खुदा की, इस दुनिया के हुस्न को ठुकरा दो। अगर खुदा के लिए तुमने दुनिया का हुस्न ठुकराया, जान बाद में निकलेगी, हूरों का इंतजाम पहले कर दिया जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्यों डरते हो तुम? एक लड़की के चक्कर में हम दीन छोड़ बैठे, लड़की के चक्कर में हम इस्लाम से फिर गए, इस्लाम से फिर गए। दीन क्या है, इस्लाम क्या है, तुझे क्या पता? जरा गौर करना प्यारे। जब मुस्लिम शहजादों को गैरों ने कैद किया था, ईमान छीनने के लिए कौन सा सितम न किया गया। ऐसे ऐसे बहादुर जनरल मौजूद थे जिनका ईमान छीन करके वो चाहते थे अगर ये हमारी जमात में आ गए ना तो हमारी फौज को बड़ा अच्छा जंगजू मिल जाएगा, बड़ा सिपह सालार मिल जाएगा। बहुत सितम किए गए, इतने सितम किए गए कि आज जमीन कांप जाती, हम तो फट जाते, कलेजे फट जाते। उनकी खालें जलाई गई, उनके जिस्म को अंगारों पर दहकाया गया, लेकिन फिर भी दीन नहीं छोड़ा।
लेकिन रास्ते ऐसे भी निकाले गए कि कुछ को खोलते हुए तेल में डाला गया ताकि डर के अपना मजहब छोड़ दे। अल्लाह अकबर। फिर नतीजा ये हुआ एक जवान को बचाया गया। अगर तफसील से बात करूं बड़ा वक्त चाहिए। कहने लगा वजीर बादशाह इसे मेरे हवाले कर दो। कहा क्यों? कहा ये सबसे ज्यादा हसीन है और इजाजत दें तो इसका ईमान मैं छीन सकता हूँ। उसने कहा कैसे? कहा मेरे हवाले कीजिए, ये बड़ा हसीन है और खुदा ने मुझे बड़ी खूबसूरत बेटी दी है। जब इतना सुना ना उसने कहा ठीक है चल तेरी मर्जी है। दे दिया गया उस शहजादा, उसको लेके आया अपने घर के अंदर रखा। बेटी को बुलाया, कहने लगा शहजादी तुझे खुदा ने बड़ा हुस्न दिया है, तुझे काम करना है। कहा क्या? कहा एक नौजवान लाया हूँ, तुझे सिर्फ इसका ईमान छीनना है। गौर से सुने, जो 6-6 घंटे कॉलेज और स्कूलों के आगे बैठ के नालियों की बदबू सूंघा करते हैं और किसी गैर के चक्कर में अपने ईमान का जनाजा निकाल देते हैं, अपने ईमान का जनाजा। उसने कहा था बेटी तुझे सिर्फ एक मोमिन का ईमान छीनना है। उसने कहा इतनी सी बात? कहा हाँ। उसने कहा अब्बा जी फिक्र किस बात की करते हैं, जाओ बादशाह से कह दो सुबह तक वो हमारा हो जाएगा। कहा बेटी इतने वसूख के साथ कैसे कहती है? बच्ची ने कहा था अब्बा तुम नहीं जानते हो, जब मैं नकाब डाल के गुजरती हूँ ना तो बड़े बड़े शहजादे राहों में खड़े रहते हैं। मेरे चेहरे की एक झलक पाने के लिए कितने लोग रास्ते में लड़ जाते हैं ताकि मेरे चेहरे के हुस्न की एक झलक दिखाई दे जा। अब्बा इजाजत देना, आज रात तो बड़ी बात है, एक लम्हे में उसका ईमान छीन लूंगी। तारीख गवाह है। बाप ने कहा जा बेटी वो जवान तेरे हवाले किया है। अल्लाह अकबर। बाप ने बेटी को उस जवान के कमरे का रास्ता बताया, खुद दूर हो गया। जब रात का सन्नाटा आया है, ये औरत बेटी कमरे के अंदर आई है, इसके हुस्न का कोई जवाब ना था। इतनी हसीन के लोग देखने को तरसते थे, लेकिन जैसे ही इसने कमरे में कदम रखा आवाज दी नौजवान को। नौजवान की पहली निगाह उठी है और देखा है कोई खातून आई है। कयामत था उसका हुस्न। और यार आज की लड़कियों का हुस्न क्या है, जरा से 3 दिन तबीयत खराब हो जाए भूतनी नजर आया करती है, मैकल साफ करा दो शैतान की खाला नजर आती है, लाइट हटा दो चेहरे से मनगूस नजर आती है। वो सादगी का हुस्न था जिसे देखे तो देखने वाले हैरत में पड़ जाया करते थे। उस वक्त मैं कबो सिंगार न था। उस हसीन जादी को जब लाया गया हुस्न की मलका सामने आई है, जवान की पहली निगाह उठी है, देख के हैरत में पड़ गया। या अल्लाह ये नया फितना है। उसने नियत बांधी है, नमाज के लिए खड़ा हो गया और यहाँ पूरी रात गुजर गई है। उसने सजदे से सर नहीं उठाया, कभी सजदा कभी कयाम है, कभी रुकू कभी सुजूद है, सारी रात गुजर जाती है। वो लड़की सोचती रही ये क्या मामला है, ये कौन सा मर्द है, मेरे लिए तो बड़े बड़े हसीन राहों में खड़े रहते हैं, लेकिन ये कैसा जवान है, मुड़ के नहीं देखता है। अल्लाह अकबर। पूरी रात गुजर जाती है, पलट के नाउम्मीद बेटी वापस गई। बाप ने कहा बेटी बता तो सही, क्या तू मकसद में कामयाब हो गई? गर्दन झुकी थी। उसने कहा बाबा ये अजीब मुसलमान है, लगता है आज इसकी कोई इबादत की रात थी। कहा क्या हुआ? कहा पूरी रात मुसल्ले पे खड़ा रखा, शायद आज की रात इबादत की गुजरी हो, अब जो रात आएगी मैं इस रात में कब्जा कर लूंगी। ये कहकर के उसने बाप से एक रात की मोहलत मांगी। अगली रात आ जाती है, फिर जवान के कमरे में आई, फिर मामूल के मुताबिक नौजवान ने नियत बांधी है, फिर नमाज पढ़ना शुरू करती है। पूरी रात गुजर जाती है। जब तीसरी रात आई है, बन सबर के कमरे में आई, जवान को देखा, फिर हालत नमाज में है, हाथ जोड़ के कहती है नौजवान माफ कर, मैं तुझे बहकाने नहीं आई हूँ, जरा सर तो उठा और मुझे तो बता ये तेरे कौन सी ऐसी इस्लाम की ताकत है जिसने तुझको इतनी पावर बख्शी है कि जिस औरत को देखने के लिए बड़े बड़े हसीन रागों में खड़े रहते हैं, एक तू है कि मुड़ के नहीं देखता है, बता तो सही क्या मामला है। नौजवान ने सलाम फेरा, फारिग हुआ, कहने लगा तू नहीं जानती है, मेरी आंखों ने हुजूर के तलवों का हुस्न देख लिया है, अब तेरी ताकत नहीं है जो मेरी नजरों की हया छीन सके। अल्लाह अकबर। अल मुख्तसर ये कि बच्ची ने फैसला ये किया, और बता तो सही अगर इस्लाम का मानने वाला इतना सच्चा हो सकता है तो जो इस्लाम लेके आया होगा वो कितना सच्चा होगा। का ईमान लूटने नहीं आई, अब तक तो मैं चाहती थी तुझे अपना बना लूं, लेकिन तेरे किरदार ने मुझे अपना बना लिया है। और मैं कह रही हूँ जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। नौजवानों ये इस्लाम है और ये मुसलमान है, तुम उनके चक्कर में पड़ गए जिनकी ना असल दुरुस्त है ना नस्ल दुरुस्त है। वाह वाह वाह। भाई
खुदा ने तेरे लिए पाक बेटियों का इंतखाब किया, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बेटियों के लिए पाक मर्दों का इंतखाब किया। तेरे लिए जो खुदा ने बेटे का इंतखाब किया ना, उसकी जबान भी पाक रखी है रब ने, उसका बदन भी पाक रखा है रब ने। और तुम मेरी कौम की बेटियां अपना लाइफ पार्टनर उसको चुने जिसके यहाँ पे शराब और पेशाब ना करो। और मेरी कौम की बेटी, तेरे लबों के लिए जमजम बनाया गया था, तू कनीज़े फातिमा ज़हरा के एक चंद साला जिंदगी के लिए दुनिया और आखिरत तबाह ना करना, बल्कि अगर तेरी जिंदगी में मुस्लिम मर्द ना भी आ सके, तू अल्लाह की रजा के लिए सब्र कर ले। कसम खुदा की, आंखें बंद होने की देर है, अल्लाह तेरे लिए जन्नत के अंदर हसीन शोहर का इंतखाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझाओ बेटियों को जाकर के ये, और याद रखना मैं जन्नत बांटने नहीं आया, जन्नत है इनके अब्बा की, मेरे अब्बा की नहीं है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर देंगे। बोलो, जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर देंगे, और जोर से जिसे हुजूर देंगे, हुजूर देंगे। चंद साला जिंदगी है, कोई औकात है इसकी? हैं? पता है सांसों का? अभी एक साहब कहने लगे कभी, हजरत मैं 3 दिन पहले एक बंदे से मिला, अचानक उसको हार्ट अटैक आया, मर गया। तो मौत का कुछ पता है यार? इसके लिए कोई उम्र है? जरूरी है बुढ़ापे में बंदा मरे? अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर दिया, जब टाइम आएगा ना कोई बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा।